साइन a प्लस b इक्वल टू 1 साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90। साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचा a प्लस b इक्वल टू 90। a प्लस b इक्वल टू क्या बचा 90। cos a माइनस b इक्वल टू √3/2। cos के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30। cos से cos कैंसिल, a माइनस b इक्वल टू क्या आया 30। a माइनस b याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अपन ऐड करेंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a। b प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 120/2 इक्वल टू क्या हो गया 60। a इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट a की वैल्यू कितनी 60। a प्लस का 60 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 90 में से 60 है पीछे क्या बचेगा 30। ये हुआ अपना एग्जांपल नंबर कौन सा 7। अब एग्जांपल नंबर 8 इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बुक के अंदर यहां पर माइनस दे रखा है, आगे सॉल्व करने पर प्लस दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखें यहां प्लस है। तो इन सब की वैल्यू sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45 सबका मान रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब 1 और हाफ को ऐड करेंगे 3/2 होगा, 1 और हाफ को ऐड करेंगे 3/2 होगा। यहां पर क्या बचा माइनस का 2/√3, यहां पर क्या बचा 2/√3। दोनों का एलसीएम लेंगे 2√3 आएगा। सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और ये 2√3 और 2√3 क्या हो जाएगी कैंसिल। क्या बचा ऊपर बचा 3√3 - 4, नीचे बचा 4 + 3√3 ये आ गया। अब आपको यहां पर परिमेयकरण करना, प्लस से क्या है माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहां से माइनस कॉमन लो तो दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। a + b a - b क्या होता है a² - b²। 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3 × 9 करेंगे 27 है। यहां आ गया 27 में से 11 जाएंगे पीछे बचेंगे, सॉरी 27 में से 16 जाएंगे पीछे बचेंगे माइनस के 11। इसका होल स्क्वायर बोलेंगे a² + b² - 2ab। ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 43। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार ये हो गया आपके दो एग्जांपल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 तक आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, जो प्रॉब्लम आए वो आपको पूछना है, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टू cos 45 1/√2 प्लस tan 60 √3 माइनस 6 sin 1/√2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आंसर 6 लाना है। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/3। 1 और 2 में एलसीएम आएगा 2 यहां हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 6 माइनस 6 एलसीएम आएगा 6 3 माइनस 2 2 से 2 कैंसिल आउट 6 से 6 कैंसिल आउट 6 + 1 7 3 - 2 = 1 7 - 1 = 6। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए आगे sec स्क्वायर 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 की वैल्यू होती है √2 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 sin 90 = 1 tan 45 = 1। आपको आंसर लाना है 10। 2/√3 का स्क्वायर होता है 4/3 प्लस
2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहां पर आपका एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 6, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आंसर आया आपका 10। यहां पर 10 आंसर चाहिए था, यहां आपको 6 आंसर चाहिए। एक बार मैं 18 क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूं, आराम से समझना। सेक स्क्वायर 30 क्या वैल्यू थी 2/√3, कोसेक 45 की वैल्यू थी √2, इसकी 1/2, इसकी 1, इसकी 1, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 1 1 कितना हो गया 3। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेके क्या आएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 into 4 करेंगे आएगा 4, 1 से 3 डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 into 2 करेंगे आएगा 6, 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 19, 1 माइनस साइन 45 1/√2, 1/2, 1 प्लस 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। आंसर आपको लाना है 7/4। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अरे आप जानते हो ना एक और आधा कितना होता है, या 1 प्लस 1/2 3/2। इसी तरीके बता रहा हूं, आगे एलसीएम अगर लेना इतना आसान नहीं है। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम क्या आएगा 4, कैसे आएगा 4 एंड 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ 2 से करेंगे 1 और 1, 2 into 2 कितना होता है 4, 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 into 9 9, 2 डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड करेंगे 2 से, क्या 2 टाइम 2 into 1 2, 9 minus 2, 9 minus 2 is equal to 7/4। कंप्लीट, समझ आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 20, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है बेटा, बुक में दे रखा है यहाँ पर cos, इसको कॉट कर लेना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करना दोनों तरफ से, तो पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका आएगा cos 0 की वैल्यू होती है 1, cot 30 की वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 into 1, 1 and 3 4, ये हो गया आपका 6 इज इक्वल टू क्या है -2। sec 45 की वैल्यू आती है √2 और cos 60 की वैल्यू आती है √3। ये हो जाएगा 2 minus 3, 2 में से 3 गया -1, -1 into 2 -2। cot स्क्वायर 0 की वैल्यू होती है 1, cot 30 की वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू होती है 1, सॉरी 1 का स्क्वायर लगाना हो गया था, तो ये हो जाएगा 1 √3 का स्क्वायर 3 या 1 का स्क्वायर 1 into 3 क्या आएगा, तो ये 3 into 2 हो जाएगा 6, 3 and 1 हो जाएगा आपका 4, 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2 बचेगा। अब ये है आपकी राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड, इसकी वैल्यू है √2, सॉरी इसकी वैल्यू है √2, इसकी वैल्यू आपकी √3। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा -1, -1 into 2 क्या हो जाएगा -2। अब आपको इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन मिलाने हैं, विविध प्रश्नावली भी मिलानी है, जो डाउट हो वो आप इसमें पूछ लेना।